हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम जियोग्राफी की क्लास करेंगे। और जैसे डेली मैं बताता हूं आप सभी को कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, शायद आप क्वेश्चन को नहीं कर रहे हो, शायद आप क्लास को पूरा तरीके से नहीं देख रहे हो। कि आप पहले क्लास लो, मैं क्लास के बाद क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको यह अंदाजा लग सके कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा पूछेगा। ठीक है, इस कोई भी यूट्यूबर पर ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। और चैप्टर वाइज कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसमें मैंने क्लास करवाई हो और उसके बाद क्वेश्चन न कराए हूं। ठीक है, क्वेश्चन कराए हैं और फिर उनके आंसर भी बताएं आपको, और बेस्ट समझाए भी उस एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जो थोड़ा सा बाहर से है उसके भी बारे में मैंने बताया आपको कि यहाँ से क्वेश्चन है और ये इतना यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इन्हीं चीजों के और ऐसे ही विद पीडीएफ में इसको क्लास पूरी अपलोड करूंगा। ठीक है, अपलोड हो चुकी, फिर क्वेश्चन और पीडीएफ जो सेंड करूंगा आपको मैं इस क्लास की विद क्वेश्चन के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। ऑन टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। ठीक है, और वहां से पूरी क्लास देखो और फिर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीडीएफ में क्या रहा हूं मैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं आज के अपने। तो कृपया करके ये ध्यान दें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे गुजर जाते हैं दिन। ठीक है भाई, फिर मुंह लटका रह जाता है वही ढाक के तीन बात। ठीक है, तो सीधा चलते हैं अपने कंटेंट पर, आज की स्लाइड पर, वायुमंडल पर। ऑटोमोस्फेयर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम को लेकर के। ठीक है, कि वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं, वायुमंडल में क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपके सामने है, एक मिनट में पेन ले लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो ऑटोमोस्फेयर वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, वायु के गैसों की भूमिका क्या क्या है, कौन कौन सी भूमिकाएं, कितनी परसेंट ये आपकी गैसें आपके वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में स्थित है। वायुमंडल की भूमिका क्या है, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। तो वायुमंडल पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु की मोटी परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। ठीक है, वायुमंडल की भूमिका क्या क्या होती है। इससे मिलने वाली हवा से हम सांस लेते हैं। यह सूर्य की हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। यह पृथ्वी के बहुत अधिक गर्म या ठंडा होने से बचाता है। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रही तो तो भैया ऐसा करो, एक बार क्लास ली, क्वेश्चन करे, फिर दोबारा क्लास लो, फिर क्वेश्चन करे, फिर पीडीएफ लगाओ शाम को। हवा के घटक कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं एयर के। हवा कई गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है आदि। अभी तक आपने एग्जाम्पल पढ़े, थोड़ा थोड़ा इनकी बातें पढ़ी पर, लेकिन आज इन सबको खोल दूंगा मैं। ठीक है, आपके सामने वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा नाइट्रोजन है, जिसका परसेंट 78% है। ये परसेंट भी पूछा गया है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, एग्जाम के अंतर्गत। ऑक्सीजन 21% से बना है। बाकी बचे हुए 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑर्गन है 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन 0.93% है, और अन्य गैसें रहित हैं। इन गैसों के अलावा हवा में धूलकण और जलवाष्प रहता है, जैसी कि बेचारी प्यारी गुड़िया है और ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपके सामने नाइट्रोजन इतने इतने हिस्से में, मतलब कि 78% आपकी नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21% है। बाकी जो बची है आपकी, ये जो दे रखी है ये वाली, ये 0.93% और अन्य सभी गैसें आपके सामने। इस इधर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में। क्या है यह गैस? वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलती है या पाई जाती है या रहती है। पादपों को, जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। पादप हवा से गैसीय नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कुछ पादपों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन की उस रूप में बदल देते हैं। ठीक है, ताकि पादप मिट्टी से नाइट्रोजन ले सके, वो मिट्टी के द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। यह वायुमंडल की दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है। लगभग हर सजीव को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
जो पेड़ पौधे अधिक मात्रा में, अधिकतर पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। हरे पादप जब अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर सजीव श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो सजीव है। ठीक है मेरे भाई। वायुमंडल की परतों के बारे में एक बार फिर जिक्र कर रहा हूं मैं। इन इन परतों से, इन लेयर से आपके सामने क्वेश्चन 101% आएंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा हो, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। एक तो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल है, मेसोस्फेयर, और बाह्य मंडल है, थर्मोस्फेयर, और भरमी मंडल आपका एक्सोस्फेयर है। इनको मैंने पहले भी पढ़ाया है और अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उन वहां थोड़ा सा अलग पढ़ाया था, अब थोड़ा और कुछ ऐड करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, भागो मत, पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरी मेन बात यही है कि सबसे पहले मैं यही चाहता हूं कि बच्चा मेरे जीके के पोर्शन को, मेरे जीके के सब्जेक्ट को अटेंड करे पेपर के अंदर। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, कौन सी? ट्रोपोस्फेयर क्या? क्षोभ मंडल। इंग्लिश में याद नहीं होगी तो हिंदी में याद कर लेना। ये आपकी पृथ्वी है, जैसे कि सबसे पहला जो आपका ये है क्षोभ मंडल है आपका। ठीक है, इसी परत में सभी जीव रहते हैं और सांस लेते हैं, जैसे हम तुम, जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे। मौसम की सभी घटनाएं इसी परत में होती है। मौसम जैसे बादल का छाना, तूफान का आना, सभी इसी घटना के अंदर हो जाता है। सौर मंडल यहाँ तक है। ठीक है, इसकी मैंने ऊंचाई बता दी है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इस 13 किलोमीटर के अंतर्गत ही बादल, बिजली कड़कना, या बारिश होना, या तूफान का आना, ये सारी चीजें सौर मंडल के भीतर ही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इस परत की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अब इसके बाद यहाँ है। ठीक है, यहाँ से ये 50 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें बादल न के बराबर होते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। विमान उड़ाने के लिए, विमान का मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए, और इस परत में आदर्श परिस्थितियां होती हैं क्योंकि यह शांत होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस होती है। अब ये इंपोर्टेंट है आपका, किस किस मंडल में ओजोन गैस प्राप्त होती है, तो वो आपकी इधर ही है। ठीक है, किसमें? समताप मंडल के भीतर। कौन सी गैस? ओजोन गैस जो होती है। ठीक है, जो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन की परत का पतला होना एक चिंता का विषय है। ये ओजोन जो गैस है, ये कहां पर लीकेज होगी थी? मतलब कि जैसे आसमान है। ठीक है, जैसे ये आसमान है आपका। ठीक है, ये आसमान है, तो ये समताप मंडल के भीतर में ओजोन गैस छाई हुई है। ठीक है, पूरे समताप मंडल में, चारों पृथ्वी, जहां 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 तक पृथ्वी है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इधर की तरफ। ठीक है, ये आपका इंडिया मान लो। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो वहां पर ना ये इसमें छेद हो गया था, इसमें छेद हो गया था ओजोन परत के अंदर, वायुमंडल के भीतर में जो समताप मंडल है, वहां पर जो ओजोन गैस पाई जाती है, वहां पर छेद हो गया था किसी कारणवश। ठीक है, तो वो क्यों हुआ था? क्यों हुआ था मैं बताऊंगा क्यों हुआ था। फ्रिज में ये गैस डाली जाती थी, उसके कारण बस थोड़ा सा हो गया था। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आने लगी थी, शिकायत आने लगी थी कि स्किन कैंसर होने लगा है ऑस्ट्रेलिया में। सब जगह, सभी, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को। तो ये शिकायत आने लगी। तो वहां पर आप आजकल आपने सुना होगा कि आजकल फ्रिजों में ये गैस नहीं भरी जाती, जो पहले भरी जाती थी। आई थिंक मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल रही है। आप सर्च कर लेना कि फ्रिज में पहले कौन सी गैस को भरते थे। ठीक है, तो वो उस गैस को मना कर दिए, उस गैस को नहीं भरा जाता। ठीक है, उसकी भरपूर, इसकी जो ये जो यहाँ से छेद हुआ है ना ओजोन परत में, इसको कम से कम 100 साल लग जाएंगे भरने में। ठीक है, 100 साल तक यहाँ कैंसर शिकायत आने लगी। 100 साल तक कैंसर की शिकायत ही आएंगी। ठीक है, ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य से डायरेक्ट पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, और दिन बताऊंगा मैं। ये टॉपिक तो है साइंस का वैसे। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये थोड़ी ये गलती मिटा दी मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। ठीक है भाई, ये आपकी क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। ठीक है, यहाँ पर तूफान आता है तो यहाँ जहाज उड़ता है। ठीक हवाई जहाज, एयरप्लेन। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कहाँ पहुंच गए थे? ओजोन की परत का पतला होना एक चिंता का विषय है, और ये काफी पतली हो गई है अधिक मात्रा में। अब मेसोस्फेयर आता है। मेसोस्फेयर का मतलब है मध्य मंडल। ये तीसरा जो है, ये है मध्य मंडल। ठीक है मेरे भाई, इस परत की ऊंचाई 80 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 80 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर थी, ये 13 किलोमीटर थी। इनको याद कर लेना, सिंपल है। जब अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसी परत में वह जलकर राख हो जाता है।
किस किस परत में, मेसोस्फीयर में, मध्य मंडल में। जैसे कोई यहाँ अंतरिक्ष है तो कोई उल्का पिंड आ रहा है ना, वो तो आता आता यहाँ पर इसमें जब इसमें इस वायुमंडल मतलब कि इस मेसोस्फीयर में प्रवेश करता है तो वो खत्म कर देती है मेसोस्फीयर, ठीक है। वो किस कारणवश, आप साइंस में जाकर पढ़ना इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मोस्फीयर, क्योंकि नेक्स्ट है इसके यहाँ थर्मोस्फीयर। आपकी थर्मोस्फीयर का मतलब होता है आपका वायुमंडल, ठीक है। इस परत की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर, जैसे कि मैंने दे रखे हैं, ठीक है, होती है। रेडियो तरंगों का प्रसारण इसी परत में होता है। यहाँ इंपोर्टेंट है कि किस परत में रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। रेडियो तरंग जैसे हमारे रेडियो, फोन कनेक्ट या रेडियो वगैरह, टेलीविजन वगैरह जो चलते हैं, जो तरंगे होती हैं, ये सारी चीज कहाँ से चलती हैं, आपके वायुमंडल में, ठीक है। यहाँ से जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है मेरे भाई। रेडियो तरंगे थर्मोस्फीयर में परिवर्तित होकर दोबारा पृथ्वी की सतह पर जाती हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है। ये सारी चीजें। एक्सोस्फीयर यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ की हवा बहुत विरल होती है और इस परत में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें बाहरी अंतरिक्ष में की रहती है। सिंपल है आपको, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैंने क्या दिखा रखा है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट रुकें, हाँ, कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसको एक मिनट रुको, रफ कर देता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये आपके सामने है। मैं बता दूं क्या क्या चीज है, पेन ले लूं। ये आपका जो कि सौरमंडल था, पृथ्वी थी, पृथ्वी के बीच में सौरमंडल था। फिर आपका समताप मंडल है, इसी के बीच में आपका हवाई जहाज उड़ रहा है, ओजोन परत मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका समताप सीमा यहाँ पर कम और मध्य मंडल आ जाता है। ये आपके उल्का पिंड आ रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इसके नीचे नहीं रह सकते, यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका फिर मध्य सीमा है, फिर वायुमंडल है, रेडियो तरंगे आपकी जो ये यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, जिससे कनेक्ट होकर आता है सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आप पीडीएफ में देख लेना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ऑन टेलीग्राम पर कर दूंगा, ठीक है। चुप से तेजी से पढ़ते रहो और रिकॉर्ड काट दो, ठीक है। एक दिन रोड़ा मचेगा, रोड़ा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, ये क्लास मेरी समाप्त होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास थी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए ये सारी क्लासेस बहुत छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, लंबी नहीं करके, आपको समझ में आती रहेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके, वायुमंडल जो है, वायुमंडल है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है। अब वायुमंडल की मैंने बताया था आपको, जैसे तुरंत सौरमंडल, समताप मंडल और फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल और भ्रमि मंडल। अब आपको इन चीजों से पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस मिलती है, तो ओजोन गैस आपकी ये समताप मंडल में मिलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर समताप मंडल में, मध्य मंडल में तो नहीं, इसमें तो मध्य मंडल में तो वही है आपके रॉकेट, वो क्या है, उल्का पिंड वगैरह होती हैं। सौरमंडल नीचे है, जहां पर तूफान वगैरह आता है, ठीक है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीव जीवित रहने के किस पर निर्भर होते हैं, वायुमंडल पर है, ठीक है। सिंपल है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0.03% CO2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 0.93 आपकी ऑर्गन हो जाती है और ये बाकी अदर्स हैं, ठीक है। वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बना है। अब जो वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी दो गैसों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, हीलियम से, हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ओजोन या नाइट्रोजन से। अब ये इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने क्लास ली है वो बता देगा तुरंत, ठीक है, वो तुरंत बता देगा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सौरमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है। अब जिसने याद कर लिया, सौरमंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर मध्य, फिर वायु, फिर भ्रमि, तो इस प्रकार से आप लेयर बाय लेयर याद कर लोगे। और लेयर बाय ये लेयर कैसे याद होंगी, कि किस में क्या पाया जाता है, किस में क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर फीड हैं हो जाएंगी। मैंने कई बार बता दिए, आसानी से बताया क्या क्या किस किस लेयर में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से सौरमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है आपका, समताप मंडल, मध्य मंडल या सौरमंडल या भ्रमि मंडल। अब सौरमंडल के ऊपर तो सप्ताह मंडल है। समताप मंडल कितनी ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर पर है, वो 13 किलोमीटर पर है। जैसे मैंने बताया 13, 50, 80, फिर 80 से 400, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। उल्का पिंड किस परत में आने से जल जाते हैं, वो मध्य मंडल है, ठीक है।
और मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए किसी कौन सी परत उपयुक्त है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या भ्रमण मंडल? अब यहाँ पर हवाई जहाज की बात की है। हवाई जहाज मैंने बताया था ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, वहां पर शांत वातावरण होता है और आपके सामने सारी चीजें। रेडियो तरंग किस मंडल में होती है? अब रेडियो तरंग की बात आ गई, जैसे मैंने बोला था आपको, तो ब्रह्मी मंडल आपका राइट आंसर हो जाता है। हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें कौन कौन से, जो वो मैंने पहले 6 क्लास में चैप्टर कराए थे ना, इन्हीं समताप मंडलों के, इन्हीं ब्रह्म मंडलों के जो प्रकार बताए थे, वो थोड़ा डीपली था, पर लेकिन वहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेगा वो आपसे। लेकिन जो मैंने ये एक चैप्टर कराया आपका, इसमें इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, ठीक है मेरे भाई। रेडियो तरंग किस मंडल में होती है? ब्रह्मी मंडल में, ठीक है। हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? ये ब्रह्मी मंडल में पाई जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके, और जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देता रहूंगा आपको। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कैसे भी किसी भी प्रकार से। हाँ, तो तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ और बताओ उनको कि जीके का पोर्शन बिल्कुल फ्री चल रहा है। आपको फ्री वीडियो मिल रही है, फ्री क्लासेस मिल रही हैं, फ्री जीके के पीडीएफ मिल रही है, आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, अब कुछ दिनों में पेपर आएंगे, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राम राम।